शंकल ने ज़माने इक़्तिदार हाथ में लेकर अपनी शान शौकत और रौब-दाब का सिक्का बिठाया। लखनौती का शहर जो अब गौर के नाम से मशहूर है, इसी ने आबाद किया था। ये शहर 2000 साल तक सूबा बंगाल का दारुल सल्तनत रहा, लेकिन सलातीन तैमूरिया के अहद में वीरान हो गया और इसके बजाय टांडा को हकाम ने अपनी क़याम गाह बनाया। शंकल ने एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की जिसमें 4000 हाथी, 1 लाख सवार और 4 लाख प्यादे शामिल थे। इस वजह से इस पर गुरूर तकब्बुर का नशा छाया रहने लगा। इसके अहद हुकूमत में अफरासियाब ने जब अपना एलची खराज वसूल करने के लिए हिंदुस्तान भेजा तो शंकल ने इसे ज़लील ख्वार करके वापस भेजा। अफरासियाब को जब शंकल की इस हरकत का इल्म हुआ तो वो बहुत बरवा फरोख्ता हुआ और इसने अपने सपा सलार पैरान देसा को 50,000 खूनख्वार तुर्क सपा के साथ हिंदुस्तान की तरफ भेजा। शंकल ने भी हिम्मत नहीं हारी और एक बहुत बड़ी फौज अपने साथ लेकर पैरान देसा के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। बंगाल की सरहद के करीब कूच के कोहस्तान में दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ और लड़ाई शुरू हुई जो 2 दिन और 2 रात तक जारी रही। इस जंग में अगरचे तुर्कों ने बड़ी बहादुरी से काम लिया और अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाए और 50,000 दुश्मनों का काम तमाम किया, लेकिन दुश्मनों की भारी जमयत की वजह से ने भी नुकसान उठाना पड़ा और इनके 13,000 आदमी मारे गए। आखिरकार नतीजा ये निकला कि तुर्कों की हालत ख़राब होने लगी और तीसरे दिन इन्होंने मजबूर होकर लड़ाई से गुरेज करना शुरू किया। तुर्कों का अपना मुल्क दौर था और दुश्मन को पूरा गलबा हासिल था, इसलिए तुर्कों की फ़ौज भागकर एक मजबूत जगह पर पनाह गुज़ीन हुई। पैरान देसा ने अपने साथियों की राय से जंग की सारी कैफियत एक खत में लेकर अफरासियाब को रवाना की और खुद रात दिन छुप छपा कर दुश्मन के हमले से अपना बचाव करता रहा। तुर्कों की फौज हिंदुओं को जो चारों तरफ से हमला करते थे तीर अंदाजी करके पसपा कर रही थी, लेकिन फिर भी हर तुर्क के दिल में यही ख्याल रह कर आता था कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा। कहा जाता है कि इस ज़माने में अफरासियाब शहर केंकोविज़ में मुकीम था जो खता और ख़तन के दरमियान खान बालिग से 1 महीने की मुसाफत पर वाक़या है। जब अफरासियाब को पैरान देसा के हालात का इल्म हुआ तो वो 1 लाख तुर्की सवारों को जमयत तैयार करके हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ और चांद की रफ्तार से भी तेज़ चलकर ऐन इस वक्त हिंदुस्तान में वारिद हुआ। जबकि शंकल हिंदुस्तान भर के तमाम राजाओं को जमा करके पैरान देसा के मुकाबले पर ला खड़ा किया था। हर तरफ से तुर्की सपा सलार को घेर कर पनाह के तमाम रास्ते बंद कर रखे थे। अफरासियाब ने जहां आते ही दुश्मन पर एक ज़बरदस्त हमला किया। इस हमले का ये असर हुआ कि हिंदुओं के हाथ तलवारें और सीने में दिल दोनों ही बेकार हो गए। इनकी फौज आसमानी सितारों की तरह बिखर गई और अपना तमाम माल व असबाब छोड़कर मैदान जंग से भाग निकली। पैरान देसा को जब मुहासिरे की मुसीबत से निजात मिली तो वो अपने आका अफरासियाब की खिदमत में हाजिर हुआ। अफरासियाब ने इसे साथ लेकर भागते हुए दुश्मन का पीछा किया और जो शख्स जिस जगह नजर आया उसे वहीं कत्ल कर दिया। शंकल भागता हुआ मुल्क बंगाल में पहुंचा और जहां लखनौती में पनाह गुज़ीन हुआ, लेकिन तुर्कों ने जहां भी इसका पीछा न छोड़ा, लिहाजा शंकल अपनी जान बचाने के लिए लखनौती में सिर्फ 1 रोज़ ठहर कर कोहस्तान तुरहट की तरफ भाग निकला। तुर्कों ने बंगाल में ऐसी गारत गरी की कि कहीं भी आबादी का निशान तक ना छोड़ा, लेकिन अफरासियाब ने फिर भी इसका पीछा ना छोड़े। इस पर शंकल ने मजबूर होकर कई अक्लमंद प्याम्बरा अफरासियाब के पास भेजे और ये कहलवाया कि मेरा कसूर माफ़ कर दिया जाए और मुझे कदमबोसी की इजाज़त दी जाए। अफरासियाब ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और शंकल तलवार और कफन बांध कर इसकी खिदमत में हाजिर हुआ
और ये इस्तदा की कि अफरासियाब से अपने हमरा तौरान ले चले। अफरासियाब को शंकर की हकीकत मंदी बहुत पसंद आई और वो इसे अपने साथ तौरान ले गया। मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत अफरासियाब ने शंकर के बेटे बरहट के सुपुर्द कर दी। शंकर ने बाकी उम्र अफरासियाब की खिदमत में गुजार दी, जहाँ तक कि हमादरान की जंग में रुस्तम के हाथों मारा गया। तारीख में लिखा है कि शंकर ने हिंदुस्तान पर कुल 64 साल हुकूमत की।